हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है चमक एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ फैब्रिक्स। राइट, तो हम आज जानेंगे कि किस तरह की फिनिशेस एंड ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं फैब्रिक्स को चमकदार, सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए। सही समझे आप बिल्कुल कि किस किस तरह की फिनिशिंग जो है फैब्रिक को की जाती है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। राइट, सो फैब्रिक फिनिशेस क्या होती हैं? फैब्रिक फिनिशेस वो फिनिशेस हैं जो कि फैब्रिक को नया लुक और फील देने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आता है डाइंग। सो हम कपड़े को डाई तो आप सभी जानते हैं, बेसिकली डाई करने के लिए कपड़े को डाई में भिगोया जाता है, उसको उसमें रंग सोखने तक के लिए रखा जाता है, फिर उसको धो के सुखाया जाता है। तो ये डाइंग प्रोसेस है। इसके थ्रू हम भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स दे सकते हैं। इसमें टाई एंड डाई भी होता है और भी बहुत सारे तरीके हैं डाई करने के। हॉट एंड कोल्ड तरीके से भी डाई किया जाता है, कहीं हॉट डाइज को यूज किया जाता है, कहीं पे कोल्ड डाइज को यूज किया जाता है। और फैब्रिक किस तरीके का उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पॉलिएस्टर को डाई करने के लिए हाई प्रेशर जो है वो डाइंग की आवश्यकता होती है, एंड कॉटन जो है लोकली डाई किया जा सकता है। So there are a lot of methods and ways to dye a fabric and look and feel उसकी बदलने के लिए और उसका एक अच्छा लुक देने के लिए, उससे अच्छा गारमेंट बनाने के लिए। राइट, सो नेक्स्ट मेथड इज प्रिंटिंग मेथड। प्रिंटिंग एक वो फॉर्म है फैब्रिक का लुक बदलने का, जिसके अंदर हम अलग अलग पैटर्न्स को यूज करते हैं उसके ऊपर प्रिंट करने के लिए। प्रिंटिंग जो है वो बहुत तरह की हो सकती है। मेजरली स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग होती है। ये आजकल सबसे कॉमनली प्रिंटेड चीजें। एंड इसमें आपको ये मेथड से आप जो है बेसिकली अनोनिमस वैरायटी क्रिएट कर सकते हो आप फैब्रिक की, और उसको अपने किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। सो इसके अंदर हम डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। थर्ड मेथड जो आता है हमारा वो एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग जो है वो मेथड है जिसके अंदर डिजाइन्स और पैटर्न्स को फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके बनाया जा सकता है, ताकि वो एक उठा हुआ एक एम्बोस्ड और सुंदर लुक देते हैं। कुछ मैं आपके लिए सैंपल लेके आया हूं जिसके अंदर मैं एम्बॉसिंग दिखाता हूं आपको किस तरीके से एम्बॉसिंग की जाती है। ये एक एम्बॉस किया हुआ फैब्रिक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये उठा हुआ लुक आ रहा है, जिससे कि एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की फील आती है इसके अंदर। आप आई थिंक पता नहीं आपको कितना क्लियर दिख रहा है, बट एनीवेज ये एक उठा हुआ फैब्रिक है, एम्बोस्ड फैब्रिक है, जिसके थ्रू एक बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर लुक दी जाती है। कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, जिसके अंदर हम डिजिटल प्रिंट्स के भी कुछ सैंपल्स लेके आए हूं, जिसके अंदर हमने ताकि आपको एक आइडिया रहे। इसके अंदर बेसिकली बहुत ही क्लियर लाइंस आती हैं, जिसके अंदर आप कोई भी तरह का डिजाइन जो है प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर लाइंस हैं, आप देख सकते हैं, शायद आई थिंक क्लियर है कि नहीं। सीधा इसके अंदर किसी भी तरह के डिजाइन को प्रिंट किया जा सकता है। एनीथिंग, इवन आप अपनी फोटो क्लिक करके भी उसको आप इसको कपड़े पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्रीन प्रिंट्स। ये जो है स्क्रीन्स के थ्रू प्रिंट किया जाता है। स्क्रीन प्रिंट्स करते हो तो आप उसके अंदर ये प्रिंट्स को यूज किया जाता है। उसके बाद फिर है ब्लॉक प्रिंटिंग। ये ब्लॉक प्रिंट्स हैं, इसके अंदर ब्लॉक्स के थ्रू प्रिंट किया जाता है। बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिंटिंग है। इंडिया के अंदर बहुत तरह से ब्लॉक प्रिंट्स किए जाते हैं। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग तरह के कलर्स को यूज करके और ब्लॉक प्रिंट क्रिएट किए जाते हैं। सो उसके बाद आता है कोटिंग। So coating is a kind of chemical और पॉलीमर को यूज करके फैब्रिक के ऊपर एक वाटरप्रूफ, स्टेन रेजिस्टेंट या एक्स्ट्रा शाइनी लुक बनाने के लिए कोटिंग की जा सकती है। तो कोटिंग का बहुत ही एक सिंपल तरीका है समझने का। आपने ग्लेज कॉटन देखा होगा, उसके अंदर फैब्रिक जो है सैटिन जैसी लुक आती है फैब्रिक के ऊपर। इस फैब्रिक के अंदर क्या है कि बेसिकली वीव नहीं है ये, ठीक है, ये काइंड ऑफ फिनिश है, जिसके थ्रू इसको एक शाइनी लुक देने के लिए इसके ऊपर ये फिनिशिंग की जाती है। और ऐसे ही और भी तरह की कोटिंग्स होती हैं, जैसे कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। इसके अंदर आप बेसिकली देखेंगे ये जो फैब्रिक है ये इधर से डल है लेकिन इधर से शाइनी है। इसके ऊपर एक ये बेसिकली कोटिंग की गई है
इस कोट को ये कोट जो है एक काइंड ऑफ थ्रेड है, शाइनी थ्रेड है, जिसको कोट करके फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया गया है, जिससे कि ये शाइनी लुक देता है, राइट। तो इस तरह की बहुत तरह की कोटिंग की जाती है जिसके अंदर, जिससे कि फैब्रिक को एक अच्छा लुक और फिनिश दी जा सके। अलग अलग तरीके की कोटिंग की जा सकती है, जिससे देयर आर लॉट ऑफ वेज, वी कैन डिस्कस इट लेटर। ये जो है हमारी होगी बेसिकली फिनिशेस। अब हम चलते हैं फैब्रिक ट्रीटमेंट के ऊपर, कॉमन फैब्रिक ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कॉमन फैब्रिक ट्रीटमेंट्स। जो फैब्रिक ट्रीटमेंट्स हैं वो कई तरह के हैं। सबसे पहला है रिंकल रेजिस्टेंट फिनिशेस। ये रिंकल रेजिस्टेंट फिनिशेस क्या चीज होती है, जिससे बेसिकली नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, बेसिकली कपड़े को जो रिंकल फ्री रखने के लिए एक ट्रीटमेंट करा जाता है। ये जो है ट्रीटमेंट से बेसिकली किसी भी तरह की आयरन करने की कम आवश्यकता होती है, सबसे पहली बात। और दूसरा जो है प्रेजेंटेबल ज्यादा रहता है फैब्रिक, ज्यादा देर तक आप डाल सकते हो, उसमें किसी भी तरह का क्रश नहीं आएगा। मेजरली पार्टी वेयर या ऑफिस वेयर के अंदर इस टाइप के फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं, जिन पे ये इस तरह की ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है स्टेन रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि स्टेन जो है वो बेसिकली कपड़े के ऊपर आता नहीं है। इसके अंदर एक इनविजिबल लेयर लगाई जाती है फैब्रिक के ऊपर, जिससे कि फैब्रिक जो है जल्दी से कुछ भी कॉफी या चाय या कुछ भी आप खा रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके फैब्रिक के ऊपर स्टेन आ सकता है, तो वो नहीं आता है। ये एक बेसिकली क्लीन, ज्यादा देर कपड़ा ज्यादा साफ रहे, क्लीन रहे, इस टाइप का ट्रीटमेंट है। और ये ज्यादातर या तो ऑफिस वेयर के लिए इस टाइप के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, या फैक्ट्री में डालने वाले लोग जिनके कपड़े जल्दी गंदे होते हैं उस टाइप के करते हैं, या इवन इसको हम किचन शेफ्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा एंटी बैक्टीरियल फिनिशेस। ये वो फिनिश है जिसके थ्रू हम ये काइंड ऑफ कोटिंग है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है बेसिकली फैब्रिक्स के ऊपर। ये बहुत ही ऐसी चीज है जिसके थ्रू बेसिकली ये जरूरत पड़ती है हमें बहुत ही पर्टिकुलर चीजों के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स जो सर्जरी वगैरह करते हैं उनके कपड़ों के अंदर, या जो हम बेड लिनन यूज करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ये इस टाइप का ट्रीटमेंट एंटी बैक्टीरियल फिनिशेस की जाती है फैब्रिक्स के ऊपर। फिर आता है हमारा लास्ट यूवी प्रोटेक्टिव फिनिशेस। ये वो फिनिशेस है जिसके थ्रू सनरेज से जो यूवी रेज निकलती है वो हमारे स्किन को डैमेज ना करे। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर यूवी रेज बहुत सारी होती है, तो वहां उन कंट्रीज के अंदर इस फैब्रिक इस तरह की कोटिंग को यूज किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरह का स्किन डैमेज ना हो। सो आई थिंक मैंने आज के टॉपिक में मोर और लेस काफी सारा फिनिशेस यूज के बारे में और ट्रीटमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर अलग अलग। सो आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि फिनिशेस क्या होती हैं और ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। तो दो तरीके से फैब्रिक के ऊपर फिनिशेस और ट्रीटमेंट्स को यूज किया करके और अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को क्रिएट किया जा सकता है, जो कि यूटिलिटी के लिए भी अच्छे होते हैं और उनसे अच्छे डिजाइन भी क्रिएट किए जा सकते हैं। आई थिंक आज के लिए ये बहुत रहेगा। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, हम एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज गिव अस अ लाइक एंड कमेंट अस इफ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो किसी भी तरह का कोई फिनिश या ट्रीटमेंट के बारे में आपको और जानना हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वील बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय बाय, चाओ, टेक केयर।